हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। यहाँ आपको एक स्मार्ट तरीके से इशू बेस्ड मैनर में नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के करंट अफेयर्स का होलिस्टिक कवरेज मिलेगा। और वीडियो के स्टार्ट में ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। चलिए आज का एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर flows majorly through Bhutan and joins Brahmaputra at Jogighopa। आपके ऑप्शंस है ए लोहित, बी कामेंग, सी मानस या डी तीस्ता। रिसेंटली एक न्यूज आई है, और ऐसा रेयरली होता है कि इलेक्शन की डेट्स डिक्लेयर हो जाने के बाद, और वो भी लोकसभा जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्शंस जो है हमारे देश के, उनका जो शेड्यूल है वो देश में लागू हो जाने के बाद इलेक्शन कैंपेनिंग को थोड़ा सा पॉज करके, और देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने की वजह से भी कुछ पॉलिसी डिसीजंस जब आप ले नहीं सकते, उसके बावजूद पीएम मोदी जी ने रिसेंटली भूटान को एक स्टेट विजिट दी है, जहां उनके लिए प्रोटोकॉल्स को तोड़कर भूटान के जो किंग है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, उन्होंने पीएम मोदी को अपने पैलेस में बुलाकर उनके साथ लंच भी किया, जो कि हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है जब भूटान के किंग ने किसी देश के हेड को अपने पैलेस में बुलाया हो और उनके साथ लंच किया हो। एंड यस, नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला है। मतलब उनको यहाँ पर भूटान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसे ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो ऐसा कहा जाता है, उससे सम्मानित किया गया है। और वैसे ये भी भूटान की तरफ से पहली बार ही किया गया है, किसी देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कॉन्फर किया है। और इसके बाद उन्होंने सारे प्रोटोकॉल्स फिर एक बार तोड़कर हमारे पीएम को एयरपोर्ट तक जाकर सी ऑफ भी किया। और ये एक कोई मामूली मोमेंट नहीं है, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, क्योंकि यहाँ ये कोई सिर्फ कर्टसी मीटिंग नहीं थी या फिर कोई फॉर्मल मीटिंग थी, ऐसा नहीं है, बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था। भूटान एक्चुअली इंडिया का साउथ एशिया में सबसे क्लोज एलाय है, ये कहना गलत नहीं होगा। और इसके कुछ रीजंस भी है। सबसे प्रोमिनेंट रीजन तो ये है कि भूटान के इंडिया से हमेशा से बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं, और वहीं पर चाइना के साथ उनके डिप्लोमेटिक टाइज तक नहीं है। मतलब चाइना की कोई एम्बेसी, कोई कॉन्सुलेट वगैरह भूटान में एग्जिस्ट नहीं करती, और ना ही भूटान की चाइना में। ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इंडिया में इन दोनों कंट्रीज की जो एम्बेसीज मौजूद है उनके थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। इतना इंडिया का इंपॉर्टेंस है भूटान के लिए। लेकिन पिछले कुछ महीनों में, या कह लीजिए लगभग 2 सालों में, चाइना ने भूटान में काफ़ी हैवी इंटरेस्ट लिया है। और इवन भूटान की भी कुछ जो टेरिटरीज है, जो कि चाइना अपनी टेरिटरी है ऐसा क्लेम करता है, उनके लिए कुछ राउंड ऑफ टॉक्स उन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए हैं। वैसे भी हमारे प्यारे चाइना की जहाँ जहाँ बॉर्डर्स लगती है वहाँ वो अपनी टेरिटरी क्लेम करते रहते हैं। कुछ जगहों पर तो उनकी बाउंड्री लगती भी नहीं है, उसके बावजूद भी चाइना के क्लेम्स है, फिर वो चाहे मैरीटाइम बाउंड्री ही क्यों ना हो। 9 डैश लाइन से लेकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तक सब चाइनीज टैक्टिक्स है इंडिया को एक सुपर पावर बनने से रोकने के लिए। जहां भूटान के वेस्ट में डोकलाम, नॉर्थ में जाकारलुंग और पसामलुंग पर तो चाइना अपनी टेरिटरी होने का दावा करता ही है, वहीं पर चाइना ने एक नया सा क्लेम लाया है भूटान की टेरिटरी पर 2020 में, जो कि साक्तेंग रीजन है, जहां साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दिखाई देती है। और ये एरिया हमारे अरुणाचल प्रदेश, जिसे चाइना अपना ही क्लेम करता है और तवांग नाम से बुलाता है, उससे बिल्कुल लगकर ही है। तो इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए भूटान एंड चाइना के बीच पिछले दिनों मीटिंग्स हुई, और टोटल 25 राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ये साफ तौर पर दिख रहा है कि चाइना ने ईस्टर्न सेक्टर में जो साक्तेंग पर क्लेम किया है, ये इसलिए किया है ताकि वो इस रीजन को भूटान को देकर वेस्ट में जो डोकलाम का रीजन है उस पर खुद का कंट्रोल जमा ले। इस स्वैप एग्रीमेंट से इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी, क्योंकि डोकलाम प्लेट्यू, जो कि इंडिया की जो चिकन नेक है, मतलब जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, उससे बहुत नज़दीक है। और प्रॉब्लम यह है कि डोकलाम का जो रीजन है, जो कि भूटान की टेरिटरी है, और वो इंडिया, चाइना और भूटान के ट्राई जंक्शन से बिल्कुल ही पास में है। ये रीजन जियोग्राफिकली हमारे जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इससे हाइट में ऊपर है, जिसके कारण वहाँ पर जिसका कंट्रोल होगा वो वहाँ से इंडिया में होने वाली मूवमेंट्स पर ध्यान रख पाएगा। अगर मान लीजिए कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस की जो लॉजिस्टिकल मूवमेंट्स है उनको कहीं से अगर ध्यान रखा जा सके और रोका जा सकता है, तो वो डोकलाम प्लेट्यू है। और इसीलिए चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली डोकलाम प्लेट्यू आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है। और इसीलिए जो हमारी चिकन नेक है, मतलब सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि 17 किलोमीटर विड्थ का एक स्ट्रेच ऑफ लैंड है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया को रेस्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी से जोड़ता है। यहाँ अगर चाइना की तरफ से किसी वॉरलाइक सिचुएशन में कब्जा हो जाए, तो हमारे देश के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रेस्ट ऑफ द इंडिया से अलग हो जाएंगे। ये एक खतरा इंडिया को काफी पहले से पता है, और इसी खतरे को समझकर हमने कई बार चाइना के डोकलाम में घुसने के इरादों को उखाड़ के फेंका है। जैसे 2017 में भी हमने देखा था
कि कैसे इंडिया, चाइना और भूटान के ट्राई जंक्शन पर एक तरीके से मिलिट्री स्टैंड ऑफ इंडियन और चाइनीज मिलिट्री के बीच में हुआ था, जिसे हमने सक्सेसफुली बाद में रिजॉल्व कर लिया। इंडिया के भूटान के साथ पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी है, जिसे 1949 में बनाया गया था और जिसे 2007 में रिवाइज किया गया, जिसके अंडर इंडिया और भूटान एक दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाएंगे। भूटान साउथ एशिया का एक ऐसा देश है जिसने चाइना के BRI मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करने से मना कर दिया, इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। तो रिसेंटली जब हमारे देश के PM मोदी जी ने भूटान का दौरा किया, तो उस टाइम पर इंडिया ने भूटान को जो एक ग्रांट हम देते हैं, मतलब भूटान का जो 12th 5 ईयर प्लान था जो अभी पूरा हुआ है, उसमें हमने 5000 करोड़ का ग्रांट दिया था, जिससे कुछ अराउंड 600 प्रोजेक्ट्स भूटान में सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाए, ऐसा उनका कहना है। जिसे हमने इस बार अब उनका जो 13th 5 ईयर प्लान इस साल से लागू होने वाला है, इसमें इस ग्रांट को बढ़ाकर सीधा 10,000 करोड़ का कर दिया है और ये भूटान के लिए एक बहुत ही क्रूशियल ग्रांट है। वैसे भी इंडिया भूटान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और भूटान में आने वाला जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसमें इंडिया का अकेले का शेयर ये 50% से ज्यादा का है। वही भूटान के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जैसे हाइड्रो पावर, उसमें भी इंडिया की हेल्प से अब तक 4 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को इंडियन टेक्निकल असिस्टेंस से लेके इकोनॉमिक असिस्टेंस वगैरह को इंक्लूड करके भूटान ने कंप्लीट किया है और इसी वजह से भूटान इसमें प्रोड्यूस होने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी इंडिया को ही बेच देता है। अगर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को देखें तो इस मीटिंग में जिन प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई है, उसमें वेस्ट बंगाल के बनारहाट से लेकर भूटान के समत से और आसाम के कोकराझार से भूटान के गेलेफू के बीच में रेल लिंक्स को एस्टैब्लिश करने की तरफ स्टेप्स लिए गए हैं, ऐसा भी कहना है। ये जो प्रोजेक्ट्स है कनेक्टिविटी के, इनकी वजह से इंडिया और भूटान के बीच में जो गुड्स वगैरह का जो ट्रेड है और एक जो ट्रांसपोर्ट वगैरह करना है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। प्लस वॉर लाइक सिचुएशंस में जैसे 2017 में भी भूटान ने इंडियन आर्मी को अपने टेरिटरी का यूज करने की परमिशन दी थी अगेंस्ट द चाइनीज एग्रेशन, वैसा अगर कभी कोई सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में ये सारे रेल लिंक्स और रोड प्रोजेक्ट्स वगैरह हमारे लिए एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर का काम करेंगे। तो ओवरऑल PM मोदी की ये भूटान विजिट काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है इंडिया भूटान के रिलेशंस को और स्ट्रेंथन करने में, और एटलीस्ट टाइम बीइंग के लिए चाइना को भूटान में और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में इंटरफेयर करने से रोकने में ये इफेक्टिव स्टेप प्रूव होगा, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। तो चलिए अब आज के MCQ क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर C, मानस रिवर। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स पर बेस्ड वीडियोस को देखते रहने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना है हमारे भद्रा IAS अकेडमी के YouTube चैनल पर।